साल बर्फ नहीं गिरी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बर्फबारी जरूर हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पावर प्रोजेक्ट तभी चलेंगे जब पानी उसमें रहेगा। गुलमर्ग में पहले 3 लाख 4 लाख लोग आते थे, पिछले साल 13 लाख लोग आए हैं। अब बर्फ नहीं पड़ेगी तो हमें परेशानी होगी। अभी 6 नए स्थान चिन्हित करके जिला प्रशासन यहाँ का मुंडदाजी, लाडू काजीनाग, राजपुरा, रामपुरा, यंबर जालवारी तथा उरी, यहाँ भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले, हजारों परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो, प्रशासन इसमें काम कर रहा है। अन्य क्षेत्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारामूला के लिए 718 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई थी, जिसमें 546 किलोमीटर रोड का निर्माण पूरा कर लिया गया। अभी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा कि चाहे वो ट्रांसमिशन की क्षमता हो या डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हो, नए रिसीविंग स्टेशन बनाने का मामला हो, इनको द्रुत गति से पूरा किया गया है। 847 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। सभी पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी में प्ले फील्ड की व्यवस्था हो, इसमें शिद्दत से काम हुआ है। बारामूला जिले में 2 स्टेडियम, एक बारामूला तथा एक सोपोर, और 2 इंडोर स्टेडियम, एक बारामूला और एक पट्टन। यह आकांक्षी जिला है, इसलिए स्वरोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, हार्टिकल्चर, एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता की बात है कि आज लगभग सभी डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर बारामूला जम्मू कश्मीर के अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रशासन की उपलब्धि नहीं, बल्कि मैं मानता हूं यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भागीदारी से लक्ष्य प्राप्त करने में हमें सहायता मिली है। इस वर्ष भी हम सबका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप तथा एजुकेशन होना चाहिए, ताकि हर एक नौजवान स्वावलंबी बने, भावी पीढ़ी अपना भविष्य खुद तय करे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह अमृतकाल युवाओं का कालखंड है। पिछले 4-4.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के बच्चों और बच्चियों की आकांक्षाएं और सपने अब बड़े हुए, उसे पूरा करने में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जुटे हैं। आवाम को मिलकर इस अमृत पीढ़ी की तरक्की में साथ देना और सहयोग करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक बात और कहूंगा कि आज HADP में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कई किसानों को लाभ मिला है, और मैं समझता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बना था कि आने वाले 4 वर्षों में GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जम्मू कश्मीर में, वो कम से कम 2.5 गुना बढ़े। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आज भी कई किसानों को लाभ देने का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैंने खुद देखा है कि ये ठीक दिशा में HADP का प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपने सभी साथियों का जो इस प्रोग्राम को जमीन पर उतारने में लगे हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, और उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी है। अगर जम्मू कश्मीर को हमें बदलना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तन्मयता से काम करिए। ऐसे ही स्पोर्ट्स का जिक्र हुआ, मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस गति से बढ़ा है, निश्चित रूप से जहां नौजवानों को श्रेय जाता है, वहीं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी श्रेय जाता है कि हमारे अफसरों ने नौजवानों के लिए काफी अवसर उपलब्ध कराए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। मैं आप सबसे आज अपील करता हूं, पिछले 3 वर्षों से, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, बारामूला और पूरे कश्मीर घाटी के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस काम को पूरा होने के बाद ULBs और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे।
मैं जोर दे के कह रहा हूं, निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, जिन्होंने पंचायतों का और यूएलबीज का गला घोंटा था, उन्हें याद आ रही है पंचायतें। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके इरादे क्या हैं। ये फिर चाहते हैं कि पंचायतें उसी हालत में पहुंच जाए, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। साल बर्फ नहीं गिरी है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बर्फबारी जरूर हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पावर प्रोजेक्ट तभी चलेंगे जब पानी उसमें रहेगा। गुलमर्ग में पहले 3 लाख 4 लाख लोग आते थे, पिछले साल 13 लाख लोग आए हैं। अब बर्फ नहीं पड़ेगी तो हमें परेशानी होगी। अभी 6 नए स्थान चिन्हित करके जिला प्रशासन यहाँ का मुंडदाजी, लाडू काजीनाग, राजपुरा, रामपुरा, यंबर जालवारी तथा उरी, यहाँ भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले, हजारों परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो, प्रशासन इसमें काम कर रहा है। अन्य क्षेत्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारामूला के लिए 718 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई थी, जिसमें 546 किलोमीटर रोड का निर्माण पूरा कर लिया गया। अभी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा कि चाहे वो ट्रांसमिशन की क्षमता हो या डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हो, नए रिसीविंग स्टेशन बनाने का मामला हो, इनको द्रुत गति से पूरा किया गया है। 847 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। सभी पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी में प्ले फील्ड की व्यवस्था हो, इसमें शिद्दत से काम हुआ है। बारामूला जिले में 2 स्टेडियम, एक बारामूला तथा एक सोपोर, और 2 इंडोर स्टेडियम, एक बारामूला और एक पट्टन। यह आकांक्षी जिला है, इसलिए स्वरोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, हार्टिकल्चर, एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता की बात है कि आज लगभग सभी डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर बारामूला जम्मू कश्मीर के अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रशासन की उपलब्धि नहीं, बल्कि मैं मानता हूं यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भागीदारी से लक्ष्य प्राप्त करने में हमें सहायता मिली है। इस वर्ष भी हम सबका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप तथा एजुकेशन होना चाहिए, ताकि हर एक नौजवान स्वावलंबी बने, भावी पीढ़ी अपना भविष्य खुद तय करे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह अमृतकाल युवाओं का कालखंड है। पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के बच्चों और बच्चियों की आकांक्षाएं और सपने अब बड़े हुए, उसे पूरा करने में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जुटे हैं। आवाम को मिलकर इस अमृत पीढ़ी की तरक्की में साथ देना और सहयोग करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक बात और कहूंगा कि आज HADP में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कई किसानों को लाभ मिला है, और मैं समझता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बना था कि आने वाले 4 वर्षों में GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जम्मू कश्मीर में, वो कम से कम 2.5 गुना बढ़े। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आज भी कई किसानों को लाभ देने का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है कि ये ठीक दिशा में HADP का प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपने सभी साथियों का जो इस प्रोग्राम को जमीन पर उतारने में लगे हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, और उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी है। अगर जम्मू कश्मीर को हमें बदलना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तन्मयता से काम करिए। ऐसे ही स्पोर्ट्स का जिक्र हुआ, मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस गति से बढ़ा है, निश्चित रूप से जहां नौजवानों को श्रेय जाता है, वहीं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी श्रेय जाता है कि हमारे अफसरों ने नौजवानों के लिए काफी अवसर उपलब्ध कराए।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। मैं आप सबसे आज अपील करता हूं, पिछले 3 वर्षों से, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, बारामूला और पूरे कश्मीर घाटी के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इस काम को पूरा होने के बाद यूएलबीज और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। मैं जोर दे के कह रहा हूं, निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, जिन्होंने पंचायतों का और यूएलबीज का गला घोंटा था, उन्हें याद आ रही है पंचायतें। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके इरादे क्या हैं। ये फिर चाहते हैं कि पंचायतें उसी हालत में पहुंच जाए, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। साल बर्फ नहीं गिरी है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बर्फबारी जरूर हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पावर प्रोजेक्ट तभी चलेंगे जब पानी उसमें रहेगा। गुलमर्ग में पहले 3 लाख 4 लाख लोग आते थे, पिछले साल 13 लाख लोग आए हैं। अब बर्फ नहीं पड़ेगी तो हमें परेशानी होगी। अभी 6 नए स्थान चिन्हित करके जिला प्रशासन यहाँ का मुंडदाजी, लाडू काजीनाग, राजपुरा, रामपुरा, यंबर जालवारी तथा उरी, यहाँ भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले, हजारों परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो, प्रशासन इसमें काम कर रहा है। अन्य क्षेत्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारामूला के लिए 718 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई थी, जिसमें 546 किलोमीटर रोड का निर्माण पूरा कर लिया गया। अभी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा कि चाहे वो ट्रांसमिशन की क्षमता हो या डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हो, नए रिसीविंग स्टेशन बनाने का मामला हो, इनको द्रुत गति से पूरा किया गया है। 847 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। सभी पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी में प्लेफील्ड की व्यवस्था हो, इसमें शिद्दत से काम हुआ है। बारामूला जिले में 2 स्टेडियम, एक बारामूला तथा एक सोपोर, और 2 इंडोर स्टेडियम, एक बारामूला और एक पट्टन। यह आकांक्षी जिला है, इसलिए स्वरोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, हार्टिकल्चर, एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता की बात है कि आज लगभग सभी डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर बारामूला जम्मू कश्मीर के अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रशासन की उपलब्धि नहीं, बल्कि मैं मानता हूं यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भागीदारी से लक्ष्य प्राप्त करने में हमें सहायता मिली है। इस वर्ष भी हम सबका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप तथा एजुकेशन होना चाहिए, ताकि हर एक नौजवान स्वावलंबी बने, भावी पीढ़ी अपना भविष्य खुद तय करे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह अमृतकाल युवाओं का कालखंड है। पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के बच्चों और बच्चियों की आकांक्षाएं और सपने अब बड़े हुए, उसे पूरा करने में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जुटे हैं। आवाम को मिलकर इस अमृत पीढ़ी की तरक्की में साथ देना और सहयोग करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक बात और कहूंगा, आज HADP में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कई किसानों को लाभ मिला है, और मैं समझता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बना था कि आने वाले 4 वर्षों में GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जम्मू कश्मीर में, वो कम से कम 2.5 गुना बढ़े। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। आज भी कई किसानों को लाभ देने का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैंने खुद देखा है कि ये ठीक दिशा में HADP का प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपने सभी साथियों का जो इस प्रोग्राम को जमीन पर उतारने में लगे हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, और उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी है। अगर जम्मू कश्मीर को हमें बदलना है
तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तन्मयता से काम करिए। ऐसे ही स्पोर्ट्स का जिक्र हुआ, मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस गति से बढ़ा है, निश्चित रूप से जहां नौजवानों को श्रेय जाता है, वहीं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी श्रेय जाता है कि हमारे अफसरों ने नौजवानों के लिए काफी अवसर उपलब्ध कराए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। मैं आप सबसे आज अपील करता हूं, पिछले 3 वर्षों से, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, बारामूला और पूरे कश्मीर घाटी के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस काम को पूरा होने के बाद यूएलबीज और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। मैं जोर दे के कह रहा हूं, निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, जिन्होंने पंचायतों का और यूएलबीज का गला घोंटा था, उन्हें याद आ रही है पंचायतें। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके इरादे क्या हैं। ये फिर चाहते हैं कि पंचायतें उसी हालत में पहुंच जाए, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। साल बर्फ नहीं गिरी है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बर्फबारी जरूर हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पावर प्रोजेक्ट तभी चलेंगे जब पानी उसमें रहेगा। गुलमर्ग में पहले 3 लाख 4 लाख लोग आते थे, पिछले साल 13 लाख लोग आए हैं। अब बर्फ नहीं पड़ेगी तो हमें परेशानी होगी। अभी 6 नए स्थान चिन्हित करके जिला प्रशासन यहाँ का मुंडदाजी, लाडू काजीनाग, राजपुरा, रामपुरा, यंबर जालवारी तथा उरी, यहाँ भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले, हजारों परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो, प्रशासन इसमें काम कर रहा है। अन्य क्षेत्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारामूला के लिए 718 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई थी, जिसमें 546 किलोमीटर रोड का निर्माण पूरा कर लिया गया। अभी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा कि चाहे वो ट्रांसमिशन की क्षमता हो या डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हो, नए रिसीविंग स्टेशन बनाने का मामला हो, इनको द्रुत गति से पूरा किया गया है। 847 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। सभी पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी में प्ले फील्ड की व्यवस्था हो, इसमें शिद्दत से काम हुआ है। बारामूला जिले में 2 स्टेडियम, एक बारामूला तथा एक सोपोर, और 2 इंडोर स्टेडियम, एक बारामूला और एक पट्टन। यह आकांक्षी जिला है, इसलिए स्वरोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, हार्टिकल्चर, एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता की बात है कि आज लगभग सभी डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर बारामूला जम्मू कश्मीर के अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रशासन की उपलब्धि नहीं, बल्कि मैं मानता हूं यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भागीदारी से लक्ष्य प्राप्त करने में हमें सहायता मिली है। इस वर्ष भी हम सबका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप तथा एजुकेशन होना चाहिए, ताकि हर एक नौजवान स्वावलंबी बने, भावी पीढ़ी अपना भविष्य खुद तय करे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह अमृतकाल युवाओं का कालखंड है। पिछले 4-4.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के बच्चों और बच्चियों की आकांक्षाएं और सपने अब बड़े हुए, उसे पूरा करने में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जुटे हैं। आवाम को मिलकर इस अमृत पीढ़ी की तरक्की में साथ देना और सहयोग करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक बात और कहूंगा कि आज HADP में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कई किसानों को लाभ मिला है, और मैं समझता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बना था कि आने वाले 4 वर्षों में GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का,
जम्मू कश्मीर में वो कम से कम 2.5 गुना बढ़े। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आज भी कई किसानों को लाभ देने का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैंने खुद देखा है कि ये ठीक दिशा में HADP का प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपने सभी साथियों का जो इस प्रोग्राम को जमीन पर उतारने में लगे हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी है। अगर जम्मू कश्मीर को हमें बदलना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तन्मयता से काम करिए। ऐसे ही स्पोर्ट्स का जिक्र हुआ। मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस गति से बढ़ा है, निश्चित रूप से जहां नौजवानों को श्रेय जाता है वहीं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी श्रेय जाता है कि हमारे अफसरों ने नौजवानों के लिए काफी अवसर उपलब्ध कराए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। मैं आप सबसे आज अपील करता हूं, पिछले 3 वर्षों से चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, बारामूला और पूरे कश्मीर घाटी के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस काम को पूरा होने के बाद यूएलबीज और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। मैं जोर दे के कह रहा हूं, निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, जिन्होंने पंचायतों का और यूएलबीज का गला घोंटा था, उन्हें याद आ रही है पंचायतें। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके इरादे क्या हैं। ये फिर चाहते हैं कि पंचायतें उसी हालत में पहुंच जाए, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। साल बर्फ नहीं गिरी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बर्फबारी जरूर हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पावर प्रोजेक्ट तभी चलेंगे जब पानी उसमें रहेगा। गुलमर्ग में पहले 3 लाख 4 लाख लोग आते थे, पिछले साल 13 लाख लोग आए हैं। अब बर्फ नहीं पड़ेगी तो हमें परेशानी होगी। अभी 6 नए स्थान चिन्हित करके जिला प्रशासन यहाँ का मुंडदाजी, लाडू काजीनाग, राजपुरा, रामपुरा, यंबर जालवारी तथा उरी, यहाँ भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले, हजारों परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो। प्रशासन इसमें काम कर रहा है। अन्य क्षेत्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारामूला के लिए 718 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई थी, जिसमें 546 किलोमीटर रोड का निर्माण पूरा कर लिया गया। अभी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा कि चाहे वो ट्रांसमिशन की क्षमता हो या डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हो, नए रिसीविंग स्टेशन बनाने का मामला हो, इनको द्रुत गति से पूरा किया गया है। 847 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। सभी पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी में प्ले फील्ड की व्यवस्था हो, इसमें शिद्दत से काम हुआ है। बारामूला जिले में 2 स्टेडियम, एक बारामूला तथा एक सोपोर, और 2 इंडोर स्टेडियम, एक बारामूला और एक पट्टन। यह आकांक्षी जिला है, इसलिए स्वरोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, हार्टिकल्चर, एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता की बात है कि आज लगभग सभी डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर बारामूला जम्मू कश्मीर के अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रशासन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भागीदारी से लक्ष्य प्राप्त करने में हमें सहायता मिली है। इस वर्ष भी हम सबका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप तथा एजुकेशन होना चाहिए, ताकि हर एक नौजवान स्वावलंबी बने, भावी पीढ़ी अपना भविष्य खुद तय करे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह अमृतकाल युवाओं का कालखंड है। पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के बच्चों और बच्चियों की आकांक्षाएं और सपने अब बड़े हुए।
उसे पूरा करने में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जुटे हैं। आवाम को मिलकर इस अमृत पीढ़ी की तरक्की में साथ देना और सहयोग करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक बात और कहूंगा कि आज HADP में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कई किसानों को लाभ मिला है और मैं समझता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बना था कि आने वाले 4 वर्षों में GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जम्मू कश्मीर में वो कम से कम 2.5 गुना बढ़े। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आज भी कई किसानों को लाभ देने का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैंने खुद देखा है कि ये ठीक दिशा में HADP का प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपने सभी साथियों का जो इस प्रोग्राम को जमीन पर उतारने में लगे हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी है। अगर जम्मू कश्मीर को हमें बदलना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तन्मयता से काम करिए। ऐसे ही स्पोर्ट्स का जिक्र हुआ। मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस गति से बढ़ा है, निश्चित रूप से जहां नौजवानों को श्रेय जाता है वहीं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी श्रेय जाता है कि हमारे अफसरों ने नौजवानों के लिए काफी अवसर उपलब्ध कराए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। मैं आप सबसे आज अपील करता हूं, पिछले 3 वर्षों से चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, बारामूला और पूरे कश्मीर घाटी के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इस काम को पूरा होने के बाद ULBs और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। मैं जोर दे के कह रहा हूँ, निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, जिन्होंने पंचायतों का और ULBs का गला घोंटा था, उन्हें याद आ रही है पंचायतें। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके इरादे क्या हैं। ये फिर चाहते हैं कि पंचायतें उसी हालत में पहुंच जाए, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। साल बर्फ नहीं गिरी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बर्फबारी जरूर हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पावर प्रोजेक्ट तभी चलेंगे जब पानी उसमें रहेगा। गुलमर्ग में पहले 3 लाख 4 लाख लोग आते थे, पिछले साल 13 लाख लोग आए हैं। अब बर्फ नहीं पड़ेगी तो हमें परेशानी होगी। अभी 6 नए स्थान चिन्हित करके जिला प्रशासन यहाँ का मुंडदाजी, लाडू काजीनाग, राजपुरा, रामपुरा, यंबर जालवारी तथा उरी, यहाँ भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले, हजारों परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो। प्रशासन इसमें काम कर रहा है। अन्य क्षेत्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारामूला के लिए 718 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई थी, जिसमें 546 किलोमीटर रोड का निर्माण पूरा कर लिया गया। अभी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा कि चाहे वो ट्रांसमिशन की क्षमता हो या डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हो, नए रिसीविंग स्टेशन बनाने का मामला हो, इनको द्रुत गति से पूरा किया गया है। 847 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। सभी पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटी में प्ले फील्ड की व्यवस्था हो, इसमें शिद्दत से काम हुआ है। बारामूला जिले में 2 स्टेडियम, एक बारामूला तथा एक सोपोर, और 2 इंडोर स्टेडियम, एक बारामूला और एक पट्टन। यह आकांक्षी जिला है, इसलिए स्वरोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, हार्टिकल्चर, एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता की बात है कि आज लगभग सभी डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर बारामूला जम्मू कश्मीर के अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रशासन की उपलब्धि नहीं, बल्कि मैं मानता हूं
यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भागीदारी से लक्ष्य प्राप्त करने में हमें सहायता मिली है। इस वर्ष भी हम सबका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप तथा एजुकेशन होना चाहिए ताकि हर एक नौजवान स्वावलंबी बने, भावी पीढ़ी अपना भविष्य खुद तय करे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह अमृतकाल युवाओं का कालखंड है। पिछले 4-4.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के बच्चों और बच्चियों की आकांक्षाएं और सपने अब बड़े हुए, उसे पूरा करने में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जुटे हैं। आवाम को मिलकर इस अमृत पीढ़ी की तरक्की में साथ देना और सहयोग करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक बात और कहूंगा कि आज HADP में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कई किसानों को लाभ मिला है और मैं समझता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बना था कि आने वाले 4 वर्षों में GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जम्मू कश्मीर में वो कम से कम 2.5 गुना बढ़े। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आज भी कई किसानों को लाभ देने का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैंने खुद देखा है कि ये ठीक दिशा में HADP का प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपने सभी साथियों का जो इस प्रोग्राम को जमीन पर उतारने में लगे हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ और उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी है। अगर जम्मू कश्मीर को हमें बदलना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तन्मयता से काम करिए। ऐसे ही स्पोर्ट्स का जिक्र हुआ, मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस गति से बढ़ा है, निश्चित रूप से जहां नौजवानों को श्रेय जाता है वहीं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी श्रेय जाता है कि हमारे अफसरों ने नौजवानों के लिए काफी अवसर उपलब्ध कराए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। मैं आप सबसे आज अपील करता हूं, पिछले 3 वर्षों से चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, बारामूला और पूरे कश्मीर घाटी के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इस काम को पूरा होने के बाद ULBs और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। मैं जोर दे के कह रहा हूँ, निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, जिन्होंने पंचायतों का और ULBs का गला घोंटा था, उन्हें याद आ रही है पंचायतें। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके इरादे क्या हैं। ये फिर चाहते हैं कि पंचायतें उसी हालत में पहुंच जाए, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। साल बर्फ नहीं गिरी है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बर्फबारी जरूर हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पावर प्रोजेक्ट तभी चलेंगे जब पानी उसमें रहेगा। गुलमर्ग में पहले 3 लाख 4 लाख लोग आते थे, पिछले साल 13 लाख लोग आए हैं। अब बर्फ नहीं पड़ेगी तो हमें परेशानी होगी। अभी 6 नए स्थान चिन्हित करके जिला प्रशासन यहाँ का मुंडदाजी, लाडू काजीनाग, राजपुरा, रामपुरा, यंबर जालवारी तथा उरी, यहाँ भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले, हजारों परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो, प्रशासन इसमें काम कर रहा है। अन्य क्षेत्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारामूला के लिए 718 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई थी, जिसमें 546 किलोमीटर रोड का निर्माण पूरा कर लिया गया। अभी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा कि चाहे वो ट्रांसमिशन की क्षमता हो या डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हो, नए रिसीविंग स्टेशन बनाने का मामला हो, इनको द्रुत गति से पूरा किया गया है। 847 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। सभी पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटी में प्ले फील्ड की व्यवस्था हो, इसमें शिद्दत से काम हुआ है। बारामूला जिले में
2 स्टेडियम, एक बारामूला तथा एक सोपोर और 2 इंडोर स्टेडियम, एक बारामूला और एक पट्टन। यह आकांक्षी जिला है, इसलिए स्वरोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, हार्टिकल्चर, एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता की बात है कि आज लगभग सभी डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर बारामूला जम्मू कश्मीर के अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रशासन की उपलब्धि नहीं, बल्कि मैं मानता हूं यहाँ